और भोपाल से जहां आज से सरकार रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो है शुरुआत भोपाल से करने जा रही है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सरकार की एक नई तैयारी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। बता दें आपको कि एंटीजन जो टेस्ट होता है इसमें जल्द ही परिणाम जो हैं वो बहुत जल्द आ जाते हैं। टेस्ट के बाद जल्दी से रिपोर्ट आ जाती है रैपिड एंटीजन की और मरीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, चिन्हित कर लिया जाता है। एक बार फिर हम रुक करेंगे। वासु चौरे हमारे संवाददाता इस वक्त बने हुए हमारे साथ। वासु, जरा बताइए क्या है जो एंटी रेजिस्टेंस टेस्ट है और इसकी आखिर किस तरह से सरकार परिणाम आने की उम्मीद जता रही है, क्योंकि भोपाल में लॉकडाउन चल रहा है और संक्रमण के केस भी बढ़ रहे हैं, तो क्या इसमें कारगर होगा रैपिड एंटीजन? बिल्कुल दीपक, देखिए सबसे पहले हमें ये समझना बेहद ज़रूरी होगा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या है। दरअसल ये एक टेस्ट है जिसको अब कोरोना पर भी लागू किया जा रहा है। इसके रैपिड एंटीजन जो टेस्ट के नतीजे होते हैं, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है, 1 से 2 घंटे के भीतर ही रिजल्ट मिल जाते हैं। वहीं कई राज्यों ने रैपिड एंटीजन टेस्ट अपने अपने राज्यों में शुरू किया है। कई जगह पर इसकी जो रिपोर्ट आती है उसको लेकर थोड़ी सी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो इसके पहले कोरोना के लिए टेस्ट किया जा रहा था उसका नाम है आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट में 24 से 48 घंटे का जो समय होता है रिपोर्ट आने में वो लगता है। वहीं रैपिड एंटीजन की बात की जाए तो 1 से 2 घंटे के भीतर रिपोर्ट आ जाती है। ऐसे में कई प्रदेशों से ये शिकायत भी सामने आई है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के जो नतीजे हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसके बाद जो रैपिड एंटीजन के बाद अगर रैपिड एंटीजन में किसी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है और उसका आरटीपीसीआर भी किया गया है तो बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है, ऐसे भी कई मामले देश भर से सामने आए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस पूरी जो व्यवस्था है इस पर भरोसा जताया और पायलट प्रोजेक्ट के तहत आज से भोपाल में शुरुआत हो रही है। क्योंकि भोपाल में संक्रमण जो है वो अभी प्रदेश में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पहले हमने देखा था कि जो संक्रमण फैलने की गति थी वो इंदौर में सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब वो ट्रेंड भोपाल में देखने के लिए मिल रहा है। और इसी के तहत अब सरकार ने एक नया प्रयास किया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए भोपाल में रैपिड टेस्टिंग की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए जो कि कोरोना संक्रमित हैं और फिर उनका इलाज शुरू किया जाए, जो ताकि जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग का एक जो खतरा पूरे भोपाल में बना हुआ है, लगातार हम देख रहे हैं 250 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं रोकने में मदद मिले। क्योंकि कोरोना से लड़ाई के लिए हमारे पास 2-3 ही साधन है, मास्क है, सैनिटाइजर है और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करनी है, ताकि जो संक्रमण है उसको फैलाव को रोका जा सके। और इसी संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आज से दीपक हम देखेंगे कि भोपाल में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हुआ। और ये एक अच्छा कदम हम इसको सरकार का इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर बेस्ट पॉसिबल जो प्रयास हैं वो किए जाने चाहिए और एक ये उसी के तहत एक कार्रवाई है। हमने देखा कि ऑक्सीजन थेरेपी का प्रयास जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया, जो कि कारगर सिद्ध हुई। प्लाज्मा डोनेशन का जो था एंटीबॉडी कोरोना की बनाने के लिए, वो भी बहुत हद तक कारगर साबित हुई। और अब ये एक तीसरा हम इसको एक इनोवेशन कह सकते हैं कोरोना के इलाज में, कोरोना की लड़ाई में रैपिड एंटीजन टेस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया जा सके, आइसोलेट किया जा सके। और यही एक अच्छी बात होगी, यही एक सौभाग्य की बात होगी मध्य प्रदेश के लिए कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो रिपोर्ट्स जिन पे संशय की स्थिति बनी रहती है वो संशय खत्म हो और एक्यूरेट रिजल्ट हमें अगर मिल जाते हैं इससे, तो बेहद बड़े स्तर पर इसका फायदा नजर आएगा। दीपक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए वासु, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब देखना होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो आज से शुरुआत होने जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। सरकार की जरूर ये एक अच्छी पहल है।